प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यशायाह 61 का वचन 1 से 9 लेकर आई हूँ, उद्धार का शुभ संदेश। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहूदा देश के बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे और कुचली हुई और हताशा की सी अवस्था में थे। तब उस समय परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह घोषणाएं की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा और वापस यरूशलेम में पहुंचाएगा, जिससे वह फिर से एक नया जीवन जी सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हमें समझनी है यह एक विशेष बात कि हम भी प्रभु को जानने से पहले शैतान की गुलामी में थे, हताशा तथा निराशाओं में अपना जीवन बिता रहे थे और कुछ तो अपना जीवन समाप्त करने पर भी थे। परंतु उस समय में परमेश्वर का अनुग्रह हम जैसों पर हुआ और हमें जीवित प्रभु यीशु का शुभ संदेश मिला कि वही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें फिर से नया जीवन देने के योग्य है, हमें निराशा से, बीमारियों से और श्रापों से छुड़ाने के योग्य है। वह परमेश्वर है जो हमें शैतान के हाथों से, उसकी गुलामी से छुड़ा सकता है। जैसे उस समय में परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यहूदी इजराइलियों को बेबीलोन की गुलामी से छुड़ाने का तथा नया जीवन देने का संदेश दिया, और इसी यशायाह ने परमेश्वर की आत्मा से भरकर बेबीलोन की गुलामी में पड़े हताशा से भरे लोगों को परमेश्वर का फिर शुभ संदेश दिया। और यहाँ हमें यह भी समझना है मेरे प्रियो कि इजरायली अपने ही पापों व गुनाहों के कारण बेबीलोन की गुलामी में डाले गए थे, और जब उन्होंने फिर से टूटे हुए तथा हारे मन से परमेश्वर की दुहाइयां दी, तब परमेश्वर जो दया का, प्रेम का सागर है, उसने फिर से उनकी सुधि ली और यशायाह भविष्यवक्ता को उनके बीच भेजा, उन्हें उद्धार का, छुटकारे का शुभ संदेश देने के लिए। तब वहां आगे हम देख सकते हैं कि यशायाह ने इस प्रकार शुभ संदेश दिया जो आज हम सभी विश्वासी भाई बहनों को सीखना व समझना आवश्यक है कि किस प्रकार हमें भी परमेश्वर के स्वर्गीय कार्यों में सहभागी होना चाहिए, कि हम जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए व बचाए गए हैं, अब हमें भी परमेश्वर की आज्ञा पाकर उसके आधार पर जीवन बिताना चाहिए, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने भी किया और इस प्रकार कहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं उस उद्धार के शुभ संदेश को जो कहता है कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जी हाँ भाइयों बहनों, यह संदेश आज आपके और मेरे लिए भी है कि परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है कि हम उस जीवते और सच्चे परमेश्वर के बारे में, उसके उद्धार के बारे में सबको बताएं, ताकि जो निराशाओं में हैं, हताशा में हैं, गुलामी की प्रथाओं में आज भी जकड़े हैं, उन्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाएं। जो शैतान के हाथों में कैदी हैं, उन्हें मसीह यीशु की स्वतंत्रता के व छुटकारे के विषय में बताएं, ताकि उन खेदित मन वालों को शांति मिले, जैसे उस समय की गुलामी में पड़े यहूदियों को यशायाह की भविष्यवाणियों के द्वारा शांति मिली। और वहां आगे यशायाह ने यह भी कहा कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यही परमेश्वर का वह उद्धार का शुभ संदेश है जो आज जाति जाति में हमें बताना है,
ताकि विलाप करने वालों को शांति मिल सके, जिससे गुलामी की जंजीरों में पड़े लोग छुड़ाए जाएं, जिन्होंने अपनी आशा आज खो दी है, जो उदासी में हैं और उजड़ी हुई अवस्थाओं में पड़े हैं। मेरे प्रियो, यही समय है कि हम भी यशायाह भविष्यवक्ता की तरह उनके पास उद्धार का शुभ संदेश पहुंचाएं और सब विलाप करने वालों के सिर की राख को दूर करके उन्हें हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाएं, जिससे उनकी मरी हुई अवस्थाओं में फिर से जीवन आ जाए। जैसे गुलामी में पड़े इजरायलियों ने जब यह उद्धार का शुभ संदेश सुना तो उनमें जीवन आ गया, वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा भी अभिषेक किया है, हमें भी अपनी आत्मा से भरा है कि हम भी खेदित मन वालों को शांति दें, उन्हें परमेश्वर के पलटा लेने के दिन के विषय अर्थात न्याय के दिन के विषय बताएं, जो हर एक मनुष्य के सामने आएगा, चाहे फिर वह किसी भी कुल या जाति का क्यों ना हो। सभी जातियों के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राणों को दिया है, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं। और आज जो भी अपने को टूटा हुआ, तिरस्कृत और कुचला हुआ समझता है, या कोई भी अपने को निर्बल या दुर्बल मानता है, तो परमेश्वर का शुभ संदेश उनके लिए भी यह है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा और अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे और तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी बनोगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, ऐसी ही भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने उसके यहूदी इजराइलियों से की थी, जो बेबीलोन की गुलामी को, निंदा को, अनादर को और तिरस्कार को सह रहे थे। और ऐसी ही भविष्यवाणी प्रभु आज इस वर्ष के 2023 में आपसे भी करता है कि आप अपनी नाम धराई के बदले दूना सुख पाएंगे, और जहाँ जहाँ आपका तिरस्कार हुआ है वहाँ वहाँ पर आदर के साथ, जय जयकार के साथ रहेंगे। यही है उस जीवते परमेश्वर के उद्धार का शुभ संदेश, जो उस समय इजरायलियों के लिए था और आज हमारे लिए भी है, तथा उन सभी के लिए जो निंदा, अनादर व तिरस्कारों को सह रहे हैं। वह परमेश्वर आपको सदा का आनंद देने के लिए आया है। उसे स्वीकार करें तथा दूसरों को भी उसका शुभ संदेश पहुंचाएं। मेरे प्रियो, इस वर्ष 2023 में परमेश्वर अपनी निज प्रजा से, अपने चुने हुए दास व दासियों से यही आशा रखता है कि हम उसके कार्यों में सहभागी बने, स्वर्गीय रीतियों में हम शामिल हो जाएं, परमेश्वर से सुनकर, उसकी आत्मा से भरकर उसके उद्धार का शुभ संदेश दूसरों को भी बताएं, ताकि सभी जातियां बचाई जाएं, जो नियमों, प्रथाओं और निराशाओं और शापों की गुलामियों में पड़े हैं, वे सब छुड़ाए जाएं और एक आज्ञा पालन का, पवित्रताई की ओर फिरकर न्याय से प्रीति रखने वाला जीवन बिताएं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप ही कहा है कि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसीलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। हालेलुया। यहाँ भी हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर पाप से घृणा तथा पवित्रताई से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमें भी अन्याय से, पाप से और बुरी बुरी युक्तियों से मन फिराना चाहिए तथा सच्चाई के मार्गों पर चलना चाहिए, जो कि प्रभु का ही मार्ग है, ताकि हम न्याय के दिन निर्दोष ठहर सकें और जिससे परमेश्वर सदा की वाचा हमारे साथ बांधे रहे। और ऐसा करने वालों के लिए परमेश्वर की भविष्यवाणियां तथा प्रतिज्ञाएं यह भी हैं कि वह उनका वंश अर्थात पवित्रता व आज्ञा पालन में चलने वालों का वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध करेगा, और जितने उनको देखेंगे वह पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। क्या ही उत्तम उद्धार का शुभ संदेश है हमारे लिए भी और सब जातियों के लिए भी, कि जाति जाति में, देश देश में परमेश्वर हमें व हमारी संतान को प्रसिद्ध करेगा और देखने वाले जानने पाएंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। मेरे प्रियो, इस उद्धार के शुभ संदेश को आज प्रभु आपको व अन्य जातियों को स्मरण कराने आया है। जैसे उस समय में यशायाह भविष्यवक्ता पर परमेश्वर की आत्मा रहती थी और परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा गुलामी में पड़े इजरायलियों को उद्धार का शुभ संदेश सुनाया,
वही शुभ संदेश आज प्रभु हमें भी सुनाता है तथा फिर से स्मरण कराता है कि हम उदासी, लाचारी, हताशा तथा निराशा में ना पड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर आज भी उपस्थित है हमारे सर की राख को दूर करके हर्ष का ओढ़ना उड़ाने के लिए, हमारे विलाप को नृत्य में बदलने के लिए, हमारी नामधराई के बदले दूना सुख देने के लिए, जाति जाति व देश देश के लोगों में हमें व हमारी संतान को प्रसिद्ध करने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि इस वर्ष 2023 में हम स्वर्गीय राज्य के कार्यों के लिए सहभागी बन जाएं और प्रार्थनाओं में बढ़ते जाएं, जिससे यशायाह भविष्यवक्ता की ही तरह परमेश्वर की आत्मा हम पर भी उतरे और हम भी जीवित परमेश्वर के उद्धार का शुभ संदेश सभी जातियों में दें, जिससे कि टूटे मन वालों को शांति मिले, हताशा में व निराशाओं की गुलामी में पड़े लोग छुड़ाए जाएं और फिर वह यहोवा के लगाए हुए वृक्ष बन जाएं, जो कि हर ऋतु में फलवंत बने रहें तथा परमेश्वर के पलटा लेने के दिन के लिए भी वह निर्दोष ठहरे। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो उद्धार का सच्चा शुभ संदेश, जो उस समय में इजराइलियों को दिया गया जब वह बेबीलोन की गुलामी में थे, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा, और आज हमें भी मिला है। और इस 2023 वर्ष में हम यही उद्धार का शुभ संदेश दूसरों को भी सुनाएं और परमेश्वर के राज्य के और स्वर्गीय राज्यों के सहभागी बने और टूटे मन वालों को विश्राम दें, विलाप करने वालों को शांति दें, जो निराशा और हताशा में पड़े हैं उन्हें जाकर सच्चे और जीवते परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाएं, ताकि वे भी गुलामियों की जंजीरों से बाहर आएं और एक आशामय आनंद के जीवन में, बहुतायत के जीवन में परमेश्वर के नाम से प्रवेश करने पाए। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।